नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया। दुमका और बेरमो में 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल कर सकते हैं, जबकि 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। दुमका में 2,47,719 मतदाता हैं, जबकि उपचुनाव के लिए दुमका विधानसभा क्षेत्र में 368 बूथ बनाए गए हैं। वहीं बेरमो में 3,11,678 मतदाता हैं, जबकि वोटिंग के लिए 112 बूथ बनाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का बज गया बिगुल। 3 नवंबर को वोटिंग, 10 नवंबर को रिजल्ट। बेरमो और दुमका के दंगल का शंखनाद। झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का आखिरकार ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को मतगणना होगी। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए दुमका और बेरमो उपचुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं है। उपचुनाव में जहां हेमंत सरकार के कामकाज पर वोटिंग संभव है, वहीं बीजेपी 2014 विधानसभा चुनाव के नतीजों को दोहराने के लिए जी जान से लगी हुई है। दरअसल 2014 में हुए चुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन 2019 के चुनाव में दोनों सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई। दुमका सीट पर हेमंत सोरेन की जीत हुई थी, वहीं बेरमो से कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन ने दुमका सीट खाली कर दी, जबकि कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह के आकस्मिक निधन से बेरमो सीट खाली हो गई थी। आरओ साहब ने बताया, हमारे सुप्रीम पुलिस ने बताया, टोटल 468 बूथ्स है हमारे पास। पहले 356 थे, एडिशनल जो है हमने 112 किया है। और टोटल भवन जो है हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ है उसका, 468 का। सब में हम लोग थर्मल स्कैनर लगाएंगे। थर्मल स्कैनिंग से हम लोगों ने टेम्परेचर लेना है। बेरमो और दुमका उपचुनाव की तारीखों के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका विधानसभा से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। दुमका सीट से बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगे। जेएमएम महासचिव विजय कुमार सिंह ने बसंत सोरेन के नाम की घोषणा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव होने के नाते मैं अधिकृत रूप से आपको कहता हूं कि इस बार का उपचुनाव में दुमका सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन जी होंगे। महागठबंधन में दुमका सीट से जेएमएम तो बेरमो सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जेएमएम कांग्रेस के नेता दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जो एसओपीज हैं उसमें बहुत ज्यादा पब्लिक रैली वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन डोर कैंपेन में चूंकि हमारे कैडर्स वहां पर पूरी तरह से स्कैटर्ड है और हर गांव में, हर टोले में, हर पंचायत में हमारे लोग हैं, तो हमको लगता है कि प्रचार अभियान 1-to-1 कांटेक्ट में ही होगा। महागठबंधन दोनों सीटों पर जीत के दावे कर रहा है, तो बीजेपी की दलील है कि दोनों सीटों पर सत्ताधारी दल को चिंता सता रही है। दीपक प्रकाश का आरोप है कि वर्तमान सरकार महिला, किसान, मजदूर और जन विरोधी है। वहीं बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बेरमो और दुमका से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। दोनों विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए एकजुट, एकमुश्त होकर के चुनाव लड़ेगी। एमएम कांग्रेस की सरकार की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई और 3 नवंबर को दोनों ही सीटों पर दुमका और बेरमो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। 2 सीट और दोनों तरफ से जीत के दावे। जनता जनार्दन है। 10 नवंबर को सभी दावों और आशंकाओं पर से पर्दा हट जाएगा। कामरान और चंदन, जी मीडिया, रांची। संसद के दोनों सदनों में पास होने और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कृषि विधेयक अब कानून बन चुका है, लेकिन इसे लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थम नहीं रहा है। खासकर पंजाब, हरियाणा में इसे लेकर खूब विरोध हो रहा है, जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मोर्चा खोलते हुए कृषि विधेयक के विरोध में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया।
कृषि विधेयकों को लेकर विरोध के सुर मंद नहीं पड़ रहे हैं। विधेयक को लेकर देश के कई हिस्सों में किसान सड़कों पर उतर आए, तो वहीं विपक्ष भी लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। झारखंड में जेएमएम ने भी कृषि बिल को काला कानून बताते हुए मंगलवार को राज्य के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम सड़कों पर है। जेएमएम के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, सड़क पर है, प्रदर्शन चल रहा है और ये सभी जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंचे हैं डीसी ऑफिस कार्यालय का घेराव करने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में प्रदर्शन के दौरान कृषि बिल महाजनी प्रथा को वापस लाने वाला कानून बताया। जेएमएम ने कहा कि वो इस कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। कानून पास हुआ है वो तो हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। हमारी जो पहले से व्यवस्था है एग्रीकल्चर मार्केटिंग यार्ड की, हम उसी व्यवस्था को कायम रखेंगे। किसी भी राज्य सरकार से मोदी जी ने एक बार भी डिस्कस नहीं किया कि ये ला रहे हैं तो आपके राज्य के किसान इसके लिए तैयार है या नहीं। अगर किसान के हित में होता तो किसान अपना विरोध नहीं दर्ज करते और जो महाजनी प्रथा है उसके वापस लौटने की संभावना हमें दिख रही है। इसी के कारण हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कृषि बिल को लेकर किसानों और विपक्ष का आरोप है कि इससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और किसानों को फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। साथ ही किसानों के खेतों और मंडियों में बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है और उसे लगता है कि विपक्ष मोदी सरकार की लोकप्रियता से घबराई हुई है। इसलिए जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो, सपा हो, बसपा हो या जितने तरह के विरोधी दल हैं, वे नहीं चाहते कि देश के अंदर देश को बेहतर करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम हो और इसीलिए विरोध करते हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार कृषि बिल को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, वहीं विपक्ष इसे किसानों के लिए नुकसानदायक साबित करने में जुटा है। ऐसे में किसान पसुपेश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस झारखंड में हैं। आज उन्होंने रजरप्पा स्थित बोरिया बाबा आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भैरवी दामोदर संगम स्थल का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। कोरोना काल में रांची में जिस्म का कारोबार फल फूल रहा है। कल देर रात 3 होटलों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ रेड मारी। छापेमारी के दौरान सेक्स रैकेट से जुड़े हुए लोग फरार हो गए। हालांकि एक महिला को हिरासत में लिया गया है। अलग अलग होटल के मैनेजर को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि रैकेट के सरगना तक पहुंचा जा सके। रांची में जिस्म फरोशी, रांची के होटल में गंदा धंधा, देर रात रेड, हिरासत में मैनेजर। रांची में जिस्म के सौदागर अब होटलों को अपना ठिकाना बनाने लगे हैं। सोमवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि रांची के 3 होटल में गंदा धंधा चल रहा है। रांची में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे की सूचना के बाद चुटिया इलाके के होटलों में चुटिया पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को देखते हुए जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़े युवक और युवतियों में भगदड़ मच गई। वो इधर उधर भागने लगे और फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने अलग अलग होटल के टीम मैनेजर को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ हो रही है। वहीं इस पूरे मामले में एक महिला को भी हिरासत में लेकर महिला थाना भेज दिया गया है। हम अभी चूटिया थाने के बाहर ही मौजूद हैं। दरअसल पुलिस को ये सूचना मिली थी कि चूटिया इलाके में कई होटलों में सेक्स रैकेट चल रहा है और इसीलिए 3 होटलों में छापेमारी पुलिस ने की और एक साथ एक युवती और होटल के मैनेजरों को यानी 3 मैनेजरों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ लगातार जारी है। शुरुआती पूछताछ में ये बातें निकलकर सामने आई है कि होटल के जो मैनेजर थे उनका जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं है, जिसके बाद लगातार पूछताछ चल रही है। वहीं जो एक युवती को मौका वारदात से
उठाया गया था, हिरासत में लिया गया था, उसे महिला थाना भेजा गया है, जहां महिला थाना में उससे पूछताछ की जा रही है। साफ तौर पर पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि 3 होटलों में सेक्स रैकेट का मामला चल रहा है। कोरोना काल में जब लोगों का घर से निकलना दुश्वार है, ऐसे समय में भी ये लोग न सिर्फ गंदा धंधा चला रहे हैं, बल्कि रांची के होटलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग होटल के टीम मैनेजर से पूछताछ में कई खुलासे के आसार हैं। कामरान, जी मीडिया, रांची। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने अपनी वेबसाइट पर 2 कारोबारियों की तस्वीरें डाली हैं। कारोबारी अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल को एनआईए ने फरार बताया है। एनआईए ने अपनी वेबसाइट पर अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल की तस्वीरें डाली। साथ ही विनीत अग्रवाल का एक खाली फ्रेम भी एनआईए की वेबसाइट पर लगाया गया है। एनआईए ने दोनों कारोबारियों की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखने की बात की, साथ ही सूचना देने वाले को सुरक्षा देने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि महेश अग्रवाल आधुनिक पावर कंपनी के एमडी हैं और अमित अग्रवाल कोयले के बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। तो टेरर फंडिंग के मामले में झारखंड के बड़े कारोबारी अमित अग्रवाल का नाम आने के बाद सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इसे लेकर सवाल उठाया। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कहा कि अमित अग्रवाल को कौन संरक्षण दे रहा है, इसका खुलासा होना चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। रांची, कोलकाता में जो छापे पड़े उसमें अवैध लेन देन का मामला सामने आया, लिहाजा इस लेन देन के स्रोत की जांच ईडी और सीबीआई को करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आखिर इस अमित अग्रवाल का संबंध जो है झारखंड के किस राजनीतिक दल के साथ है, और राजनीतिक दल वो जो सत्ता में है, तो सत्ता के जो गठबंधन दल है उसके साथ इनकी निकटता के राज क्या है। पार्टी यह जानना चाहती है कि उस व्यक्ति को संरक्षण कौन दे रहा है। गढ़वा में नक्सलियों के एक फरमान से लोग दहशत में हैं। दरअसल नक्सलियों ने ऐलान किया है कि झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर इलाके से हर घर से एक सदस्य चाहिए। आपको बता दें कि नक्सलियों ने 21 सितंबर से 27 सितंबर तक बूढ़ा पहाड़ के तराई में झारखंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अपना स्थापना दिवस मनाया। इसमें भारी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया। इसी स्थापना दिवस पर नक्सलियों ने ग्रामीणों से यह मांग की कि नक्सलियों की इस मांग से अब ग्रामीण पशुपेश में पड़ गए हैं। नक्सलियों ने कह दिया है कि हर घर से एक सदस्य चाहिए जो संगठन से जुड़कर काम कर सके। 5-6 महीने से लगातार पुलिस की तरफ से आउटरीच प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम वहाँ पे किए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से वहाँ पर कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन का भी प्रयास किया जा रहा है और उसमें बहुत हद तक पुलिस प्रशासन को सफलता भी मिली है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें रिम्स के ट्रॉमा सेंटर कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया। शिक्षा मंत्री के पुत्र अखिलेश ने जानकारी दी कि पिताजी की तबीयत ठीक है। रिम्स के डॉक्टर की देखरेख में इलाज जारी है। झूठी खबरें फैलाई जा रही है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो काफी सीरियस हैं और उन्हें एयर एम्बुलेंस से ले जाया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ये उनके बेटे ने जानकारी दी। रिम्स के डॉक्टर का कहना है कि अभी शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। जी तकलीफ है, पर अभी बात हुई वरीय चिकित्सकों से, उन्होंने कहा अभी काफी सुधार है, इसमें कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है। अभी डॉक्टर के देखरेख में यहीं रहेंगे? जी जी, कोई बाहर ले जाने की जरूरत नहीं, ऐसे बाहर वैसा कंडीशन में आएगा तो हम लोग देखेंगे, पर फिलहाल स्थिति उनकी गंभीर में कहें और नियंत्रण में है। हमारे जो क्रिटिकल केयर के इंचार्ज हैं डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, उनके देखरेख में उनका इलाज चल रहा है और हम लोग सब चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। अभी तुरंत एक ज़रूरत पड़ी थी तो कार्डियोलॉजिस्ट से डॉक्टर प्रशांत ने भी आके एग्जामिन किया है, तो हम लोग सब चीज़ पर जितना चीज़ होता है इलाज के दौरान सब पर हम लोग नज़र रखें। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को इसी रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दरअसल कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एम्बुलेंस से जगन्नाथ महतो को रिम्स लाया गया और इसी ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। आज
सुबह में उनके परिजनों ने जब उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी तो रिम्स प्रबंधन से आग्रह किया था कि अगर यहाँ बेहतर व्यवस्था नहीं है तो उन्हें बाहर भेज दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो डॉक्टर हैं रिम्स के, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब उनकी स्थिति ठीक है, यानी उन्हें कोई खतरा नहीं है। फिलहाल रिम्स के डॉक्टर उनका पूरा उपचार कर रहे हैं, इसीलिए बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग बाहर भेजेंगे और उनके परिजन चाहें तो वो ले जा सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद रांची विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में यूजी पीजी की परीक्षा आज से शुरू हो गई। इसके लिए रांची विश्वविद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। हजारीबाग के हेड पोस्ट ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, मास्क का भी इस्तेमाल लोग कम ही करते हैं। आपको बता दें कि हेड पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार करने के मकसद से सैकड़ों लोग रोजाना पहुंचते हैं। पूरे हजारीबाग जिले में एकमात्र हेड पोस्ट ऑफिस ही ऐसा सेंटर बचा है जहां आधार कार्ड का काम किया जा रहा है। आप इस भीड़ को देखिए, आप समझिए कि किस तरीके से कोरोना काल में तमाम नियमों की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। होना चाहिए कि या तो कैंप लगा दे, जगह जगह पर प्रज्ञा केंद्र में दे दे, है ना, और 2-3 जगह पर दे दे। यदि यहाँ पर लगा हुआ है तो काउंटर 2-3 बना दे। अभी तो हम लोग को नंबर अलॉटमेंट हो रहा है, तो नंबर जो अलॉटमेंट क्यों मंडे को ही क्यों हो रहा है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे करना चाहिए। आज हम खड़ा हो रहा है, मंडे को हो रहा है, तो हमको मंथ में मिलेगा, अक्टूबर में जाके, लास्ट वीक में जाके, या लास्ट मंथ में जाके। पूरे हजारीबाग जिले के सभी प्रखंडों में यही व्यवस्था है। हम झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि कैंप लगाकर एक ही जगह बुलाया नहीं जाए, कैंप लगाकर इन लोग को आधार कार्ड सुधार किया जाए। 2 काउंटर का व्यवस्था किया गया है हमारे साइड से, और उसको हम तत्काल बढ़ा नहीं सकते। बैंक वगैरह में जहां पर इसका सेंटर है उन लोगों को ही किया जाए, डीसी साहब के माध्यम से, चाहे और भी जो अधिकारी सक्षम है उनके माध्यम से, ताकि भीड़ जो है डिसेंट्रलाइज हो। धनबाद के धनसार थाना इलाके के गांधीनगर में एक महिला की उसके पति ने ही हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। इधर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी का अक्सर विवाद रहता था। आस पड़ोस के लोग सुलह समझौता भी करा दिया करते थे। माथा में काफी चोट है और इसका हस्बैंड कहीं भाग गया, तो प्रथम दृष्टा से पता चल रहा है कि चाकू से, धारदार हथियार चाकू से उसको मार के हत्या करके वो भाग गया। रामगढ़ जिले में पैंथर पुलिस की गुंडागर्दी से गोला के स्थानीय दुकानदार परेशान हैं। इसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। गोला में पाठक टोला निवासी पूर्व सरपंच पूजा देवी ने गोला थाने में लिखित आवेदन दिया। इसमें कहा गया कि गोला में रजरप्पा चौक के पास इनका बेटा राजवीर गुप्ता जूते चप्पल की दुकान चलाता है, जिसे गोला के पैंथर जवान लगातार परेशान करते हैं और रंगदारी की मांग करते हैं। महिला ने आरोप लगाया कि पैसे नहीं देने पर मारपीट भी की जाती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। रामगढ़ जिला प्रशासन पैंथर पुलिस आए दिन लोगों को परेशान कर रहे, गरीबों के भी मारपीट जैसी घटना घट रही है। इस पर जल्द से जल्द हमारे जिला प्रशासन रोक लगाए। पैंथर पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है, क्या है पूरा मामला? इस प्रकार का मामला जो है मेरे संज्ञान में आया है, इस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो है जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर हजारीबाग से। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना इलाके के मुकुंदगंज क्षेत्र में 12 सिंगा घुसने से हड़कंप मच गया। रिहायशी इलाके में लोग चहलकदमी कर रहे थे। इसी बीच तेज गति से 12 सिंगा छलांग लगाते हुए रिहायशी इलाके में घुस गया। इसके बाद लोग तुरंत अपने अपने घरों में कैद हो गए। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की पूरी टीम
मौके पर पहुंची और बारहसिंघा को खोजने में जुट गई। भारी मशक्कत के बाद झाड़ियों में बारहसिंघा को स्पॉट किया गया। जैसे ही वन विभाग की टीम ने फंदा बनाकर जंगली बारहसिंघा को पकड़ना चाहा, वैसे ही बारहसिंघा ऊंची छलांग मारते हुए कहीं और भाग निकला। करके घबरा करके बैठ गया था झाड़ी में जी। हम लोगों को लगा कि जो है ये इंजर्ड होगा, भाग नहीं सकता है जी। तो इलाज कराने के लिए और इसको सुरक्षित जगह पर छोड़ने के लिए जब हम लोग इसको पकड़ना चाहे तो यह कूद करके भागा। जिस तरह से भागा वो नहीं लगा कि ये घायल है। अब इसको हम लोग इस पर जो है वाच रखेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।